अस्सलाम वालेकुम। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 6 का केमिकल बॉन्डिंग। इसका आज हमारा लेक्चर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियल। तो आयनिक रेडियल क्या होता है? आयनिक रेडियल हम कहते हैं कि जो आयन का रेडियस है, किसी भी आयन का रेडियस, तो रेडियस ऑफ एन आयन, लेकिन अब आयन जो है उसको हमने स्फेरिकल कंसीडर करना है। रेडियस ऑफ आयन व्हाइल कंसीडरिंग इट टू बी स्फेरिकल। ठीक है जी। तो जब भी किसी आयन को हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं तो उस आयन का जो रेडियस होता है उसको हम बोल देते हैं उसका आयनिक रेडियस है। या दूसरी तरह आप डिफाइन कर लें कि किसी भी आयन के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो उसका क्या कहलाएगा? आयनिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है जी। अब हमें पता है कि दो तरह के आयन्स होते हैं। अब पॉजिटिव आयन भी होता है, नेगेटिव आयन भी होता है। पॉजिटिव आयन को हम केटाइन कहते हैं, नेगेटिव आयन को हम एनाइन कहते हैं। ठीक है जी। तो केटाइन का जो रेडियस होगा उसको केटाइनिक रेडियस बोलेंगे, एनाइन का जो रेडियस होगा उसको एनाइनिक रेडियस बोलेंगे। केटाइनिक रेडियस एंड एनाइनिक रेडियस। केटाइनिक रेडियस मतलब केटाइन कैसे बनता है? जैसे हम कहते हैं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके तो किस में चला जाए? सोडियम आयन में चला जाए। ठीक है जी। तो इसमें हम कहते हैं कि जब पॉजिटिव आयन बनता है तो पॉजिटिव आयन का रेडियस अपने पेरेंट एटम से कम होता है। इसका जो रेडियस है ये स्मॉलर होगा। किसकी निस्बत? इसकी निस्बत। ठीक है जी। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई द साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका भी आंसर देखते हैं। Why the size of cation is smaller than its parent atom। तो कीटाइन का साइज जो है वो अपने पेरेंट एटम से कम क्यों होता है? जैसे इसका 186 पाइकोमीटर होता है, इसका 95 पाइकोमीटर होता है। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि भाई ऐसा क्यों है कि एक एटम है उसका 186 पाइकोमीटर है रेडियस, आयन जब बना है तो उसका साइज जो है वो कम क्यों हो गया है? 95 पाइकोमीटर क्यों हो गया है? ठीक है जी। तो इसके पीछे रीजंस देखिए जी। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सबसे पहली बात यह है कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की जो तादाद है वो इम्बैलेंस, उसमें बैलेंस नहीं रहता, वो इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है जी। अब इसमें अगर देखा जाए तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है जी। जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अब कम हो गया है, अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है जी। तो अब सोडियम आयन में न्यूक्लियस जो है ये स्ट्रॉन्ग है, उसमें 11 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं? इसमें कम रह गए हैं। तो क्योंकि इसमें जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो जब आयन बनता है तो जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इसमें इसका जो साइज है वो कम हो जाता है। ठीक है जी। न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा हो गया, वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकता है। या दूसरी बात हम कह देते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जी इफेक्टिव इंक्रीजेस। ठीक है जी। दूसरी बात जो कि आपकी बुक पे नहीं लिखी होगी, लेकिन आप ये बहुत बेसिक बात है कि ये चांसेस हैं कि हो सकता है शेल में लॉस। ठीक है जी। शेल जो है वो भी खत्म हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन के जाने से, जैसे सोडियम के केस में ऐसा होता है। सोडियम के का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है। ठीक है जी।
एटॉमिक नंबर 11। इसमें 281 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 1 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका इस शेल भी खत्म हो जाता है सोडियम आयन। ठीक है जी। तो जब शेल खत्म हो गया तो एटम का जो रेडियस है वो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है जी। तो ये तो पहले क्वेश्चन था कि जो केटाइन का साइज है वो उसके पेरेंट एटम से कम क्यों हो जाता है। तो अब हमें पता चल गया इसका 186 ज्यादा है और इसका 95 कम क्यों है, क्योंकि इसमें अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इसमें एक शेल जो है ना उसकी कमी हो गई। ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, an ionic radius is greater than its parent atom. Why? एनाइन का जो साइज है वो अपने पेरेंट एटम से ज्यादा क्यों होता है। ठीक है जी। जैसे हम क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बन जाता है क्लोराइड आयन। ठीक है जी। तो जो क्लोरीन है ये 99 पाइकोमीटर से इसका जो साइज है वो 181 पाइकोमीटर हो जाता है। ठीक है जी। तो हुआ क्या है कि क्लोरीन का साइज जो है वो है 99 पाइकोमीटर, जबकि जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो गेन करने के बाद उसका साइज जो है वो 181 इंक्रीज हो गया। इसके पीछे रीजन क्या है? पहली रीजन वही कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब गेन करने से इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बैलेंस है वो नहीं रहा, इम्बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं उसी जगह पे, तो इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने से क्या होता है कि इसमें रिपल्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन के पहली रीजन क्या है? रिपल्शन। ठीक है जी। तो रिपल्शन जो है ये इंक्रीज हो जाती है। और दूसरी बात ये है, अच्छा रिपल्शन से क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में जाएगा तो जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो रिपेल करेंगे। अब उसको आने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी स्पेस बनानी पड़ती है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े थोड़े दूर जाते हैं और उसके लिए स्पेस बनेगी। और आने के बाद रिपल्शन होगी तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा ताकि रिपल्शन को वो कम से कम कर सके। ठीक है जी। एक वजह तो ये है। और दूसरी वजह वही सेम उसके उल्टी, इलेक्ट्रॉन के निकलने से शेल का कम हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के आने से हो सकता है कि ऐसा हो कि शेल इंक्रीज हो जाए। ठीक है जी। शेल में इंक्रीज। तो ये हमारे पास इसकी रीजन आती है कि जो एनायनिक रेडियस है वो उसका साइज ज्यादा क्यों हो जाता है। अब इसके बाद हमने बात करनी है कि जो हमारे पास क्रिस्टल्स होती हैं उसके अंदर जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, वो बनते हैं केटाइन और एनाइन से। तो उसमें जो रेडियस है, जो पूरी क्रिस्टल का जो रेडियस होता है वो केटाइन और एनाइन के सम के बराबर होता है। इसकी बात हम करते हैं। तो तो अब हमने बात करनी है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड हमें पता है कि जैसे NaCl है, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट है, या फॉर एग्जांपल KCl। अब इसमें ये जो KCl है ये पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बनी हुई है। तो जो अब इस पूरी क्रिस्टल का जो रेडियस होगा, जो दोनों आयन्स या ऐसे कह लें इंटरआयनिक डिस्टेंस, दोनों आयन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, इन दोनों के दरमियान इंटरआयनिक डिस्टेंस है, ये बेहतर वर्ड है इसके लिए, ये इक्वल होगा। यहां से अगर इस टोटल को मैं R बोलूं
तो जो टोटल आर है यहां से यहां पे वो इक्वल है केटाइन का रेडियस प्लस एनाइन का जो रेडियस है। ठीक है जी। तो केटाइन और एनाइन का रेडियस को जब हम सम करते हैं तो वो इंटर आयनिक डिस्टेंस, आयनिक कंपाउंड में जो दो आयन्स हैं, इंटर आयनिक डिस्टेंस, दो आयन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी। अगर इसकी हम एग्जांपल लें तो जैसे हम कहते हैं कि केटाइन 133 पाइकोमीटर होता है इसका, जबकि इसका क्लोराइड का 181 पाइकोमीटर होता है। ठीक है जी। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा ये हमारे पास आ जाएगा 412 सॉरी। तो जो KCl जो आयनिक कंपाउंड है, दोनों आयन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, दोनों आयन्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड कर लिया। अगर मुझे पोटेशियम आयन का रेडियस पता हो, आयनिक रेडियस पता हो, और क्लोराइड आयन का जो आयनिक रेडियस का पता है, तो मैंने दोनों को सम किया तो मुझे पोटेशियम क्लोराइड का जो रेडियस है वो पता चल गया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अगर टोटल रेडियस का पता है उसमें से मैंने कोई किसी भी आयन का रेडियस फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे टोटल का पता है तो मैंने फाइंड करना है ये, तो उसके लिए क्या करूंगा, इसको एक साइड पे ले आएंगे तो आर में से A9 का रेडियस जो है ना वो हम कैपिटल आर में से माइनस कर देंगे A9 के रेडियस को। तो 314 माइनस A9 का 181 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 133 पाइकोमीटर। ठीक है जी। तो ये है हमारा आयनिक रेडियाई, जिसमें हमने अभी तक डेफिनेशन देखी है इसकी कि डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने दो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की कि केटायनिक रेडियस जो है वो स्मॉल क्यों होता है एज कम्पेयर टू पेयर एटम, जबकि जो आयनिक रेडियाई है उसको भी बारे में हमने देखा कि आयन जो एनायनिक रेडियाई है, एनाइन का नेगेटिव आयन का रेडियस ज्यादा क्यों हो जाता है अपने पेरेंट एटम से। और उसके बाद हमने जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस की बात की हमने अभी एक बात रह गई, हमारा एक पॉइंट रह गया प्रोडक्ट ट्रेंड। कि प्रोडक्ट टेबल में जो आयनिक रेडियस है इसका ट्रेंड क्या है। तो जो आयनिक रेडियस है केटाइन का रेडियस या एनाइन का रेडियस, ये जैसे हमने एटॉमिक रेडियस की बात की थी, इसका जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है जी। केटाइनिक रेडियस भी जो अगर हम ग्रुप में बात करें दोनों के लिए सेम है, केटाइन या एनाइन के, तो हम आयन की बात करते हैं। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जो आयन का साइज है वो ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है। ठीक है जी। तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे अगर हम प्रोडक्ट टेबल में आए तो जो इसका साइज है वो इंक्रीज होता है। ठीक है जी। उसकी रीजन वही पीछे ऊपर से नीचे आते हुए शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से हमें पता है कि जो है इसका साइज है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, जिसकी वजह से साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। ये सेम वही ट्रेंड है, वही रीजन है सारे के सारे। जबकि जो पीरियड है, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो ये डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी। तो ये एक पॉइंट था जो हमारा अभी रह गया था। तो इसकी डिटेल जो है वही मैंने आपको बताया कि जैसे हमने तफसील से बात की थी जो कोवलेंट रेडियाई है, तो इसमें भी सेम वही रीजंस है कि ये इंक्रीज क्यों होता है और ये डिक्रीज क्यों होता है।